नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। किसानों के लिए खुशखबरी, हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए, बस जल्दी कर लें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। अब आपको इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। दरअसल पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर साल 36,000 रुपए मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल आदि। लेकिन अगर आप पीएम किसान का फायदा ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। बिना राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा एलपीजी कनेक्शन, ऐसे करें अप्लाई। महिलाओं को धुएं के प्रभाव से बचाने और प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। इसमें लाभार्थियों को बिना राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र के भी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन हासिल करने की सुविधा मिलेगी। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। लाभार्थी गैस चूल्हे सिलेंडर के लिए ब्याज मुक्त ऋण ले सकते थे। हालांकि दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन तो निःशुल्क मिलेगा ही, साथ ही पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी मुफ्त होगी। लाभार्थियों को गैस चूल्हे के लिए भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। sevayojan.up.nic.in से मनरेगा में 1278 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया निरस्त, नए सिरे से जारी होगा विज्ञापन। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1278 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसे निरस्त कर दिया है। भर्ती के लिए अब नए सिरे से विज्ञापन निकालकर आवेदन के लिए जाएंगे और लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद चयन होगा। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इन पदों को भरने के लिए प्रकाशित विज्ञापन और इसके आधार पर शुरू की गई कार्यवाही निरस्त की जाती है। इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। लिखित परीक्षा व जरूरत के अनुसार साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने के लिए सक्षम एजेंसी के जरिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा के साथ तोहफे में मिलेगा मास्क। रक्षाबंधन पर इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें 24 घंटे तक महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगी। इस बार रोडवेज की ओर से बहनों को उपहार में मास्क दिया जाएगा। रोडवेज के अधिकारियों ने रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस सेवा की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 4 वर्षों से रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा प्रदान करती है। इस साल भी प्रदेश सरकार ने बहनों के लिए बस सेवा को फ्री कर दिया है। इस बार अधिकारियों ने योजना बनाई है कि बहनों को बस में सवार होने से पहले रोडवेज की ओर से एक मास्क दिया जाए। क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि निगम की ओर से निःशुल्क बस सेवा के निर्देश दिए गए हैं और बहनों को सफर बेहतर हो सके, इसके लिए निगम हर संभव प्रयास करेगा। यूपी में 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी को लेकर बड़ी राहत, सीएम योगी के आदेश पर नई गाइडलाइन बनाने में जुटा गृह विभाग। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए राज्य सरकार 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अब 2 की बजाय 1 दिन ही बंदी का निर्णय ले सकती है। यदि ऐसा हुआ तो सप्ताह में 6 दिन बाजार खुलने लगेंगे। अभी 5 दिन ही बाजार खुल रहे हैं। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी अनिवार्य रूप से लागू है। इस 2 दिवसीय बंदी में आंशिक छूट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग नई गाइडलाइन तैयार करने में जुट गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के बाद माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ पठन पाठन शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में किया प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े दोपहर तक जारी रहा हंगामा। 97,000 पदों की शिक्षक भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी कार्यालय पर हंगामा किया। अभ्यर्थी एससीईआरटी के कार्यालय की पानी की टंकी पर चढ़ गए और नौकरी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने उनकी एक ना सुनी। सुबह 11 बजे शुरू हंगामा दोपहर तक जारी रहा। यूपी में गांव-गांव लागू होगी मॉडल चार्टर व्यवस्था। आधार, राशन कार्ड सहित 27 सुविधाएं अब बिल्कुल फ्री।
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जीवन को और सुगम बनाने के लिए सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। गांव-गांव मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू की जा रही है। डिजिटल इंडिया के प्रसार ने इस काम को आसान बना दिया है। एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही है। गांव-गांव पंचायत घरों पर 29 सेवाएं मिलेंगी। इसमें से 27 सेवाएं पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। हालांकि परिवार रजिस्टर और जन्म प्रमाण पत्र की नकल के लिए ग्रामीणों को 5 रुपए शुल्क देना होगा। सीएम योगी का आदेश, यूपी में 1 सितंबर से खुल सकते हैं 6 से 8वीं तक के स्कूल। यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल सकते हैं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। स्थिति का आकलन करते हुए इन स्कूलों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू की जा सकती है। पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड और एमएससी वाले भी कर रहे हैं आवेदन। हाई स्कूल व इंटर के आधार पर बनेगी मेरिट। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 17 अगस्त तक जमा होंगे। पंचायत सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर तक रखी गई है। हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर चयन होगा, लेकिन पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड सहित अन्य डिग्री व डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें शासनादेश के मुताबिक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर ही मेरिट तैयार होगी। वाराणसी, गाजीपुर सहित यूपी के इन जिलों में सुबह से हो रही भारी बारिश, जाने मौसम अपडेट। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में बुधवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश होगी। इसका कारण बिहार पर केंद्रित एक चक्रवातीय दबाव बताया गया है। विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और कहीं-कहीं वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी के अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ी, जबकि पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इस दरमियान खीरी के दौरहरा में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा हमीरपुर के मौधा में 12, बांदा, आगरा के खैरागढ़ में 11-11, महोबा, गोंडा के कर्नलगंज में 9-9, बस्ती, रायबरेली, एटा, कासगंज में 8-8, मुरादाबाद, कांट, कानपुर नगर, प्रतापगढ़ के लालगंज, गाजीपुर में 7-7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बदली बारिश की वजह से प्रदेश के अनेक मंडलों में दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से कम रहे। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।